हेलो फ्रेंड्स, और क्या हाल चाल, कैसे हो? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को फुल बाय फुल रिवाइज करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेंटेंस। चलिए सेंटेंस सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, हेडिंग डालेंगे सेंटेंस। इंग्लिश में भी डिफिनेशन और हिंदी में भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंग। तो फ्रेंड्स, वाक्य के अंग दो होते हैं, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, दूसरा होता है प्रेडिकेट यानी कि विधेय। एक एक करके देखेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। तो द पर्सन आर थिंग अबाउट होम समथिंग इज सेड इन ए सेंटेंस इज द सब्जेक्ट, यानी कि वाक्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य या कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है प्रेडिकेट, दूसरा प्रेडिकेट होगा। तो द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि कर्ता के विषय में कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट विधेय कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हमें दिया गया है, ही गोज टू स्कूल डेली। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है, तो यही देखेंगे। चलिए, तो जैसा कि ही जो है, ही ये है आपका सब्जेक्ट, ही हो जाएगा सब्जेक्ट। गोज टू स्कूल डेली ये हो जाएगा प्रेडिकेट, गोज टू स्कूल डेली ये हो जाएगा प्रेडिकेट। इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है द गर्ल सिंग्स ये सॉन्ग। तो देखेंगे इसमें कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो फ्रेंड्स, अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक एक करके सभी का डिफिनेशन एग्जाम्पल सहित देखेंगे और थोड़ा एक्सरसाइज भी हल करेंगे। तो चलिए, द गर्ल सिंग्स ये सॉन्ग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द गर्ल। द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट है, लिख देंगे। द गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। सिंग्स ये सॉन्ग ये क्या है? प्रेडिकेट। सिंग्स ये सॉन्ग हो जाएगा प्रेडिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो देखेंगे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयबोधक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य। अब चलिए एक एक करके सभी का डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, द सेंटेंस व्हिच स्टेट्स और डिस्क्राइब्स थिंग्स और रिपोर्ट्स इवेंट्स इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में अथवा घटना की जानकारी देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा, हरी इज ए गुड स्टूडेंट, यानी कि वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में अथवा घटना की जानकारी देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है, हरी इज ए गुड स्टूडेंट, राधा इज ए गुड गर्ल। तो ये हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस का उदाहरण। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि ये सेंटेंस व्हिच आस्क्स
अबाउट समथिंग इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें प्रश्न पूछने का कार्य होता है तो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके एग्जाम्पल हैं व्हाट इज योर नेम, यह है प्रश्नवाचक वाक्य जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स व्हाट इज योर नेम, हु इज ये गुड स्टूडेंट, इस तरह से प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते हैं। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए इंपरेटिव सेंटेंस देखते हैं। यह सेंटेंस व्हिच हैज इंटेंशन टू कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशंस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह, शिक्षा व सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह, शिक्षा व सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट आता है इंपरेटिव सेंटेंस का उदाहरण होता है कम हियर एंड सिट डाउन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल हो जाते हैं, कम हियर एंड सिट डाउन, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये हो जाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस के उदाहरण। नेक्स्ट आता है चौथे नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयबोधक वाक्य। तो द सेंटेंस व्हिच expresses some sudden feelings such as pleasure, sorrow, surprise, etc. is called an exclamatory sentence। जो वाक्य आकस्मिक भावनाओं जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करता है, जैसा कि जो वाक्य आकस्मिक भावनाओं जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। एग्जाम्पल एलास, ही डाइड, हुर्रा, वी हैव वोन द मैच। तो हो जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के उदाहरण। चलिए नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ये सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस विश आर प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करें ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो हो जाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के उदाहरण। अब एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल तो हो चुका, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। अब एक्सरसाइज देखेंगे हाउ डू यू डू, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेक्स्ट है हाउ कोल्ड इट इज, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो फ्रेंड्स इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है यू शुड टेक सम रेस्ट, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, चलिए बताइए। यू शुड टेक रेस्ट, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, यू शुड टेक रेस्ट। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस यू शुड टेक रेस्ट, ये हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, ये किस प्रकार का सेंटेंस है, तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। दे आर प्लेयर्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। हु आर यू, हु आर यू, तो ये किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? मे यू बी हैप्पी, तो ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे यू बी हैप्पी, ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? नेवर टेल ए लाई। चलिए देखते हैं किस प्रकार का सेंटेंस है नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई है इंपरेटिव सेंटेंस। अभी 12 क्वेश्चंस कितने हो चुके? 7 हो चुके, 12 करना है। इंपरेटिव सेंटेंस नेक्स्ट है मे गॉड ब्लेस हिम विथ ए चाइल्ड, ये हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है कम हियर, कम हियर, ही इज ए गुड बॉय। पहला देखेंगे नोवा, कम हियर, यह है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, यह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दैट वाज ए ग्रेट स्टोरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सिट डाउन, इंपरेटिव सेंटेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।